गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं सुबह रेडी हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए और मेरा क्रीम ख़त्म हो गया था। तो देखिए, ये है देसी जुगाड़। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि क्रीम का जब तक एक एक बूंद यूज़ ना कर ले तब तक दूसरी क्रीम नहीं मंगवाते हैं। तो सेम यही चीज़ मैं भी कर रही हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको पता है फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल जाने के लिए रेडी होती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है अपने अंदर, क्योंकि जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हूँ। ऑफ कोर्स मेरी भी प्रेगनेंसी है तो मुझे उतना ज़्यादा एक्टिव रहने का मन नहीं करता है। लेकिन जिस दिन स्कूल जाना होता है, पता नहीं उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाती हूँ, अच्छे से रेडी हो जाऊँगी, सारा काम कर लूँगी। और वही जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हूँ। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, मैं हमेशा पहले भी कहती थी कि जब मैं पढ़ाई करने बैठती थी तो मैं बिल्कुल रेडी होकर बैठती थी पढ़ाई करने, क्योंकि जब हम रेडी हो जाते हैं ना तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि ओके, अब हमें सोना नहीं है, अब हमें लेज़ीनेस नहीं करनी है, अब जो है हमारा फोकस काम पर रहेगा। तो यही रीज़न होता है कि जब हम तैयार हो जाते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपने मेरी पहले की वीडियोज़ में देखा होगा, मैं हमेशा मतलब बिल्कुल अच्छे से बैठ के टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ाई करती थी। बेड पे तो मेरे से बहुत कम पढ़ाई होती है, बेड पे जब भी मैं जाऊँगी तो मैं सो ही जाती हूँ। फ़िलहाल अभी तो मेरा पढ़ाई से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं अपनी इस जर्नी को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ। आप में से भी कुछ लोग मुझे कहते रहते हैं कि दी आप अपनी इस फ़ेज़ को एन्जॉय करो, तो मैं आप ही की बात मानती हूँ। लेकिन कभी न कभी दिमाग में ना फ्रेंड्स ये बात ज़रूर आती है मेरे कि इसके बाद जब मैं मैटरनिटी लीव पर चली जाऊँगी तो फिर पता नहीं, जब दोबारा स्कूल जॉइन करूँगी तो वही एनर्जी और वही मेरे अंदर एंथुसियाज़्म रहेगा पढ़ाने का या नहीं, या मैं थोड़ा-सा लेज़ी हो जाऊँगी। मतलब मुझे लगता है कि कहीं मेरी लाइफ़ बिल्कुल उलट-पुलट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं सबको स्कूल में पार्टी दूँगी। जब मैंने टीआरई 3 के लिए जॉइन किया था तो मैं मिठाई लेकर नहीं गई थी। टीआरई 2 में मैं मिठाई लेकर गई थी। तो मैं इसलिए नहीं लेकर गई थी क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दिनों में तो मेरी गाड़ी आने वाली है, तो दोनों का साथ-साथ में दे देंगे। तो इतने सारे मिठाई आज मैं स्कूल के स्टाफ के लिए लेकर आ रही हूँ। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मदर्स हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि मदर बनने के बाद, मतलब मॉम बनने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस होती हैं? मुझे इस बात की कभी-कभी थोड़ी टेंशन होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं अभी हूँ, मैं बाद में भी वैसी ही रहूँ, बिल्कुल करियर ओरिएंटेड, फ़ोकस्ड, और मतलब जैसे मैं थोड़ा-सा हार्ड डिसीज़न भी अपनी लाइफ में लेती हूँ, तो उस तरह की लड़की ही मैं रहूँ, स्ट्रॉन्ग वुमन रहूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अपने लाइफ में डिसीज़न्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेती हूँ, और मैं हमेशा देखती हूँ कि कहाँ पर मुझे कम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और कहाँ पर कौन सा डिसीज़न लेने से मेरी लाइफ आसान रहेगी। और मैं बहुत बार अपने आप को चुनती हूँ, और आपको पता है फ्रेंड्स, खुद को चुनना ना दूसरों को चुनने से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनको उनके पेरेंट्स और इन लॉज़ कहते हैं कि आप जल्दी से बच्चा कर लो, प्रेग्नेंट हो जाओ। तो वो आराम से अपने आप को नहीं चुनती है, वो सोचते हैं कि ठीक है, मैं इनकी बातें मान लेती हूँ। लेकिन जो लड़की खुद को चुनती है ना कि नहीं, अभी मुझे नहीं करना है, और साथ में जो वो लोग बोलते हैं फैमिली वाले, उसको बर्दाश्त करती है और उसके बाद आगे बढ़ती है, तो उसके लिए ये डिसीज़न ज़्यादा हार्ड होता है। क्योंकि जब हम दूसरों की बातें मानते हैं ना, तो हम एक टिपिकल जो फैमिली का कल्चर है उसको फॉलो करते हैं और उसमें हमें एक्सेप्टेंस मिलती है। लेकिन जब हम उनकी बातें नहीं मानते हैं, अपनी सोचते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद शायद आपको कभी-कभी ऐसा भी लगे कि लाइफ़ कितनी हार्ड है आपके लिए। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अपने आप को चुनेंगे ना, तो ज़िंदगी भी आपको बहुत कुछ देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, मिठाई भी पैक कर लिया है, और साथ में मैं कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं 6 टू 8 में टीचर थी, अब मैं 9-10 की टीचर हूँ, तो मुझे अपना ब्रांच जो है वो शिफ्ट करना है। तो उसके लिए मुझे जाना होगा आज डीओ ऑफ़िस। तो सोचिए कि अभी मेरा मेरा सफ़र जो है बहुत लंबा है। पहले स्कूल जाना है, स्कूल के बाद फिर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स कराने वहाँ जाना है, फिर मुझे डीओ ऑफ़िस जाना है, फिर वहाँ पे काम करवा के फिर मैं वापस घर आऊँगी। तो बहुत लंबी जर्नी है फ़िलहाल। तो चलिए, ड्राइवर भी आ गया है और अब मैं अपनी न्यू कार से जाऊँगी, और मैं आपको क्या बताऊँ, जितनी बार इस कार को देखती हूँ उतनी बार खुश होती हूँ, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए और किसी भी लड़के के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। हम हमेशा सपने देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करेंगे, कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, और वो सपने आपकी आँखों के सामने पूरे होंगे, तब आपको लगेगा कि यार, ये हकीकत हो सकता था। मतलब कभी-कभी जो चीज़ें आपको अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती होंगी ना, आप उसमें अपना एनर्जी डालिए, पोटेंशियल डालिए, मेहनत कीजिए, आप देखिएगा वो सारी चीज़ें ज़रूर सच होगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ स्कूल, और स्कूल जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा है। पिछले बार जो स्कूल था ना मेरा फ्रेंड्स, वहाँ तो जाते-जाते मैं थक जाती थी क्योंकि इतना जर्क होता था रास्ते में। लेकिन इस बार वाला स्कूल बहुत अच्छे लोकेशन पर है, तो इस बात की मुझे संतुष्टि है। और फाइनली देखिए सब लोग सर्व कर रहे हैं यहाँ पर मिठाई और नमकीन जो मैं लेकर आई हूँ। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा कि मैं स्कूल से वापस जा रही हूँ। लेकिन मैं स्कूल से तुरंत वापस नहीं जा रही हूँ, पूरे 12:30 बजे मैं स्कूल से निकली हूँ। और ये फ़ाइल मैंने रख दी है, इसका ना मुझे फ्रेंड्स ज़ेरॉक्स कराना है ताकि मैं प्राण अपना शिफ्ट करा सकूँ। और आपको पता है फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी इस बात की तारीफ़ करते हैं कि तुम और लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम्हें कुछ भी कराना तो तुम अकेले करा लेती हो जाकर। और ये मेरी आदत है क्योंकि बचपन से मैं अकेले ही रही हूँ, मतलब मेरे पापा नहीं थे, आपको पता है। और जब कोई भी काम, मतलब मेरी मम्मी का पेंशन का काम हो, या फिर उनको डॉक्टर से दिखाना हो, या फिर मुझे अपना खुद, मैं आपको बता रही हूँ 10th के बाद से अपना एडमिशन कॉलेज में मैंने खुद करवाया, मेरे साथ कभी कोई नहीं गया। सारा एग्ज़ाम देने खुद अकेले जाती थी। मतलब कभी भी मुझे ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई आकर मुझे सपोर्ट करे, मेरे साथ एग्ज़ाम दिलवाने जाए, मेरा एडमिट कार्ड निकाले, नहीं। तो ये सब की ना आदत मुझे मतलब बचपन से ही है। जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी तो उस टाइम पे भी फॉर्म खुद से भरना है, कौन-सा डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड निकालना है, एग्ज़ाम देने जाना है, कैसे जाना है, बाय बस जाना है, ट्रेन जाना है, सब कुछ अकेले करती थी। तो मेरी मम्मी भी कहती थी ना कि तुम लड़का जन्म ले रही थी, गलती से तुम लड़की जन्म ले ली हो। लेकिन उनको मैं कैसे बताऊँ कि मैं लड़की होके भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स मैं आ गई थी यहाँ पर नवादा में, गोवर्धन स्वीट्स है वहाँ पे। वहाँ से मैंने कुछ खाने का पैक करा लिया है क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं घर जाऊँगी तो सासू माँ तो घर पे रहेंगी नहीं। और फिर उसके बाद खाना बनाने का कुछ ऑप्शन होता नहीं है घर जाके, मतलब खाना बनाना मुझे उतना पसंद नहीं है। तो मैंने इडली अपने लिए पैक करा लिया है क्योंकि अभी थोड़ा-सा डाइजेशन मुझे कम हो रहा है, तो मैं अनहेल्दी चीज़ नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए मैंने इडली पैक कराया है, साथ में मैंने डाब भी लिया है, और इसके बाद मैंने अपने लिए मिठाई भी ली है क्योंकि आप सबको पता होगा कि मुझे बाप रे! स्वीट्स की क्रेविंग इतना ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, लगता है हर चीज़ में मीठा ढूँढती हूँ, लगता है कि कोई मुझे मीठा दे देता। और अभी मैं जुगनू को दिखाकर हँस रही थी कि देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। तो जुगनू भी ना मुझे डाँट लगाती है कि मासी आप ना ज़्यादा मीठा मत खाया करो, पर मैं क्या करूँ? अगर मैं नहीं खाऊँगी ना फ्रेंड्स तो मुझे लगेगा कि मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि दी आपको मीठा खाने का मन करता है तो आपको बेबी बॉय होगा, कोई कहते हैं बेबी गर्ल होगी। लेकिन एक मदर का भी इंट्यूशन होता है, लेकिन मेरा इंट्यूशन क्या है वो अभी मैं शेयर नहीं करूँगी फ्रेंड्स आपसे, क्योंकि अगर मैं शेयर कर दूँगी ना तो बहुत लोग बायस्ड हो जाएँगे कि आप लड़का चाहते हो, आप लड़की चाहते हो, वो दोनों में, है ना? लेकिन मॉम का भी एक इंट्यूशन होता है अंदर से कि मुझे क्या होने वाला है। तो वो ना मैं आपसे लास्ट डे पे शेयर करूँगी, ठीक है? तो फ़िलहाल जुगनू देखिए, जुगनू ने सर्व कर दिया है और अभी हम दोनों मासी और बेटे मिलकर खाना खाएँगे। और मैं खाना खाने से पहले फ्रेंड्स मैंने शावर ले लिया है क्योंकि आज बिहार में बहुत गंदी गर्मी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी। तो खाना खाने के बाद फ्रेंड्स मैं आपसे थोड़ी बातें करूँगी। हे फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगी जो कि है ब्रांच शिफ्टिंग को लेकर। अगर आप टीआरई 1 या टीआरई 2 में थे और आपका सिलेक्शन टीआरई 3 में हो गया है तो क्या क्या प्रोसेस है और उसको कैसे करना है। जैसे मेरा सिलेक्शन टीआरई 2 में हुआ था, अभी मैं टीआरई 3 में हूँ। मेरा सेम डिस्ट्रिक्ट था, टीआरई 2 में भी मुझे नवादा मिला था और टीआरई 3 में भी मुझे नवादा मिला है। तो मैंने क्या प्रोसेस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे भी तो भी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक डीओ को एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको ये मेंशन करना है कि आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ा रहे थे और किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए थे, और करंट आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है वो कौन सा स्कूल हुआ है और किस पोस्ट के लिए अलॉट हुआ है। और उसके बाद उसमें आपको बताना है कि इसीलिए मैं अपना प्राण जो है वो शिफ्ट कराना चाहती हूँ। सबसे ऊपर आपको ये एप्लीकेशन रखना है। उस एप्लीकेशन के नीचे आपको रखना अपना रेजिग्नेशन लेटर जो कि आपने दिया था अपने स्कूल में। तो रेजिग्नेशन लेटर रखना है। रेजिग्नेशन लेटर के नीचे आपका जो नया वाला स्कूल है, अगर आप 9, 10th या 11, 12th के लिए अभी टीआरई 3 में सेलेक्ट हुए हैं तो उसका पदस्थापना पत्र रखना होगा थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे आप जो पहले स्कूल में, जिस स्कूल में आप पहले से काम कर रहे थे, उसका पदस्थापना पत्र रखना होगा। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का जेरॉक्स डालना होगा, फिर आधार कार्ड का, फिर पैन कार्ड का, और एक मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था जो कि था मेरा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का भी जेरॉक्स मैंने अटैच कर दिया था। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करके डीओ ऑफिस में सबमिट कर देना है। और वहां पर वो कुछ नहीं करेंगे, बस आपका नाम 6 to 8 से हटाकर 9, 10th में कर देंगे या 11, 12th में कर देंगे जहां आपका सिलेक्शन हुआ है, और आपके स्कूल का नाम जो है वो चेंज कर देंगे। तो बस इतना सा ही प्रोसेस है ब्रांच शिफ्टिंग के लिए। तो इतना आप कर लीजिए तो फिर आपका ब्रांच शिफ्टिंग 10 से 15 दिनों में हो जाएगा। मुझे तो कहा गया है कि आपको 10 दिन के बाद वापस आके एक बार पूछ लीजिएगा कि आपका शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि दी आप बताइए स्ट्रैटेजी वीडियो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 के लिए।
तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 के लिए मैंने डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन तक डिस्कस किया है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप वहाँ जाकर उसको चेकआउट कीजिए, आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगा फ्रेंड्स। इवन मैंने यूट्यूब चैनल्स और टीचर्स का भी नाम डिस्कस किया है कि आपको कौन कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए, कौन से टीचर किस सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं, ये भी मैंने बताया है। तो आप पुराने वीडियो को चेकआउट कीजिए। अब मैं नेक्स्ट एक कमेंट डिस्कस करना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती है कि वो TRE 4 के लिए प्रिपेयर कर रही है, उनकी जॉइंट फैमिली है, उनको बहुत सारा काम होता है करने के लिए, और TRE 3 में उनके 61 मार्क्स आए थे और कोई सपोर्टर नहीं है, और उनको ऐसा फील होता है कि कहीं पढ़ लिख के भी मेरी ज़िंदगी जो है ऐसे नौकरों की तरह ना बीत जाए। तो ये बहुत सारी लड़कियों के अंदर ये गिल्ट वाला सिचुएशन होता है, स्पेशली उन लड़कियों के अंदर जो कि लाइफ में कुछ करना चाहती थी, लेकिन बाद में शादी हो जाती है और इस वजह से वो फैमिली में इतना ज़्यादा उलझ जाती हैं कि वो लाइफ में आगे कुछ कर नहीं पाती हैं। तो प्रियंका, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले ना आपको रफ एंड टफ बनना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनिए। कोई चीज़ को मना कीजिए कि नहीं, मेरा एग्जाम है इस महीने में और मुझे पढ़ना है, भले ही वो आपका मजाक उड़ाए, बाद में आपको ताना मारे, इस सब चीज़ से मत डरिए। आप सीधे उनको कहिए कि मेरा एग्जाम है तो मैं इतना ही काम कर पाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। आपको क्योंकि यहाँ पर अपने लिए सोचना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद को चुनिए पहले। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगी, अपने आप को चूज नहीं करेंगे ना, दुनिया आपको कभी भी जीने नहीं देगी। आप सोच रहे हैं कि आप सारा काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर ले, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आपको बहुत सारा काम, मैं खुद बहुत सारा काम इग्नोर करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं है, कोई लड़की काम इग्नोर करेगी ना, उसको सब सुनाते हैं। किसी का भी ससुराल इतना अच्छा नहीं होता है ना कि उसको कोई कुछ ना कहे। तो इस चीज को ना समझ लीजिए कि बात सुनना तो हमारी किस्मत में होता है बचपन से। बचपन में हमारे फैमिली मेंबर्स खुद सुनाते हैं कि लड़की है, ज्यादा पढ़ाना क्यों है, ये तो ससुराल चली जाएगी, ससुराल में आओगी तो यहाँ पर भी आपको सुनना पड़ेगा। तो इससे डरिए मत। ये सोचिए कि अरे ठीक है, ये तो मेरी लाइफ, पूरी लाइफ मेरे साथ चलने वाला है, तो क्या इसी चीज को अपनी जिंदगी बना ले? क्या आप इसी चीज को जिंदगी नहीं बना सकती? खुद के लिए स्ट्रांग रहिए, अपने लिए डिसीजन लीजिए। अपने हस्बैंड से बात कीजिए कि नहीं, 1 महीना मुझे पढ़ना है भाई, और 1 महीने में काम नहीं करूंगी। आपको जैसे भी मैनेज करना है आप देख लीजिए, आप क्या कर सकते हैं। करूंगी लेकिन जितना जरूरी है उतना, क्योंकि आप ये जो घर का बर्तन और रोटी बेलना ये सब होता है ना फ्रेंड्स, इससे बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शायद अभी के टाइम पे हर वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक नेसेसिटी बन गई है। तो आप उसके लिए स्टैंड लीजिए। आप ये मत सोचिए कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो फिर लोग कहेंगे, मुझसे झगड़ा करेंगे। रेडी रहिए उसके लिए। 1-2 दिन झगड़ा करेंगे फिर शांत हो जाएंगे। आपको ढीठ बनना पड़ेगा कि नहीं, मुझे नहीं करना मतलब नहीं करना, मुझे पढ़ना मतलब पढ़ना है। और शुरुआत में आपको कुछ दिन तकलीफ होगी, फिर आपकी जब आदत हो जाएगी ना, तो आप उनकी बात को इग्नोर भी कर लेंगी और आराम से पढ़ाई में मन भी लगा लेंगी। और अगर इतना भी नहीं हो रहा तो आप 1 महीने, क्योंकि देखिए अब TRE 4 में टाइम ज्यादा है नहीं, 2 महीने का टाइम आपको हार्डली मिलेगा। तो आप कहीं मतलब मायके जा सकती हैं तो वहां जाकर पढ़ाई कर सकती हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। और नहीं जा सकती हैं तो यहीं पर सबसे बात कर लीजिए, खुल के बोल दीजिए कि 2 महीने मुझे बख्श दो, 2 महीने के बाद सारा काम कर दूंगी, लेकिन 2 महीने मुझे पढ़ने दो। तो अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे ना जब, तभी आपके लिए रास्ते खुलेंगे। आप सोचेंगे कि मैं सारा काम करूं, सबको खुश रखूं, सबसे दबती रहूं, अपने लिए स्टैंड भी ना लो, किसी की नजरों में बुरी भी ना बनूं, और पढ़ाई भी कर लूं, जॉब भी ले लूं। ये नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुरी बनी हूँ सबकी नजरों में। और इवन मुझे तो कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते थे कि ये कुछ ज्यादा ही जॉब करती है, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखती है, ये दिस एंड दैट। लेकिन जो किसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है उसको खुद पता होता है कि उस पर क्या बीतती है जब लोग ऐसा कहते हैं। तो पर लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए। वो आपकी लाइफ में 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन करने नहीं आएंगे। जब आपको जरूरत होगी ना पैसों की, तो वो आपको 1 रुपया भी देने नहीं आएंगे जो नेगेटिव बोलते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और लोग जो कह रहे हैं ना उसको सुनिए एक कान से और दूसरे कान से इग्नोर कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।